हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो आप धैर्य के साथ और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पूरे आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव क्या प्रभाव देंगे इसे विस्तार से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये रात्रि में 9:46 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की राशि साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। देखा जाए तो जब शनिदेव मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं तो इससे षटग्रही योग भी बनने जा रहा है, यानी 6 ग्रह एक साथ होंगे। और इसी दिन अमावस्या भी है, जो कि अमावस्या शाम को 4:26 तक ही रहेगी और शनिदेव का परिवर्तन रात्रि में 9:46 पर होगा। तो उस समय प्रतिपदा लग चुकी होगी, परंतु आज के दिन यानी 29 मार्च के दिन अमावस्या की मान्यता होगी, इसलिए अमावस्या का भी फल हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन से 6 ग्रह हैं हम ये भी जान लेते हैं। 6 ग्रहों की बात करें तो सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 6 ग्रह रहने वाले हैं एक साथ, इसीलिए षटग्रही योग बनेगा। और एक जो मुख्य प्रश्न है बहुत सारे लोगों के मन में है और लोग जब कुंडली विश्लेषण करवाते तब पूछते भी हैं, और ऐसी बहुत सारी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे जिनको देख के, जिनको सुन के लोग इस बात से परेशान हैं कि भैया 29 मार्च 2025 से अब दुनिया खत्म होने वाली है, अंत समय आ चुका है। अब जो है तो कुछ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद तो अब दुनिया बचना ही नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे कोई न कोई प्रश्न है लोगों को जिससे लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। तो इसका क्या है कि दुनिया अब खत्म होने वाली 29 मार्च के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा या कुछ बचेगा, ये भी हम आगे जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में से ये आखिरी राशि है, यानी 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि। उसके बाद फिर शनिदेव का अब प्रारंभिक दौर चालू हो जाएगा। प्रारंभिक दौर का मतलब फिर मेष राशि में जाएंगे 2.5 वर्ष बाद, तो फिर से इनका कालचक्र जो है, पूरा भाचक्र जो होता है 12 राशियों का, उसको अब पूर्ण करेंगे और पुनः से शुरुआत होगी। देखा जाए तो शनिदेव नौकरी के कारक हैं, और जो कि हर एक कुंडली में अलग अलग ग्रह नौकरी के कारक होते हैं, परंतु मुख्य रूप से शनिदेव नौकरी के कारक माने गए हैं। इसलिए जो लोग नौकरी करते हैं उनके जीवन में शनिदेव का बड़ा प्रभाव होता है। इसके अलावा शनिदेव दुखों के कारक भी, रोग के कारक भी माने गए हैं। शनिदेव एक वो ग्रह हैं जो कि सबसे धीरे धीरे अपनी गति से चलते हैं। देखा जाए तो शनि, उसके बाद राहु और केतु, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद देखा जाए देवगुरु बृहस्पति के बाद तो मंगल महाराज, और फिर बुध और शुक्र, ये मंगल के बाद सूर्य हैं, फिर बुध और शुक्र, और फिर चंद्रमा। चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे जल्दी अपना राशि परिवर्तन पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि एक राशि में सबसे जल्दी जो है तो अपना गोचर पूर्ण कर लेते हैं, और शनिदेव सबसे लेट पूर्ण करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा समय लेते हैं। तो इनका ये जो मंद गति है, इसी तरह इनके दृष्टियों का बड़ा प्रभाव होता है।
ये जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ वहाँ समस्याएं ज़्यादातर उत्पन्न करते हैं। इसीलिए शायद आप जानते होंगे भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का ये जो संवाद था, और कहा जाए एक घटना थी कि शनिदेव जो है तो अपनी दृष्टि डाल दिए थे। तो इसीलिए शनिदेव की दृष्टि का बड़ा दोष माना जाता है। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ तो लाभ पहुँचाते हैं, उसके पीछे कई सारी स्थितियाँ होती हैं, कई बार लाभ पहुँचाते कई बार नहीं पहुँचाते, परंतु ज़्यादातर लाभ पहुँचाते। परंतु जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ तो समस्याएं मैक्सिमम आप देखेंगे तो उत्पन्न होती हैं। इसीलिए कई बार आप सुनते होंगे तो ज़्यादातर शनिदेव के प्रभाव में निगेटिविटी आती है, क्योंकि ये दुखों के कारक ही हैं। अब कोई कहे कि भैया शनिदेव जो है तो दुख नहीं देंगे, और कुछ लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि अरे शनिदेव पूरा सबको यही है कि दुख ही देंगे। उनका काम ही है दुखों के कारक, यानी कि जो बुरे कर्म करते हैं उनको दंडित करना, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा फल देना। जो कि शनिदेव सबसे अच्छे देवता हैं, ये सबसे अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि कर्मों का फल हमारे रखते हैं और हमें कर्मों का फल देते हैं। जो अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए बहुत बुरे भी हैं। इसीलिए जो है तो शनिदेव की चाहे साढ़े साती हो चाहे ढैया हो, लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं। जो कि देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि ना तो साढ़े साती है और ना ही ढैया है। अब आइए हम जानते हैं शनिदेव देखा जाए तो आपके पंचमेश हैं और षष्ठेश भी हैं। पंचम भाव और षष्ठम भाव छठवें भाव के अधिपति हैं। और अभी जब कुंभ राशि में पिछले 2.5 वर्ष तक गोचर किए तो ये आपके छठवें भाव पर ही गोचर कर रहे थे, और पंचम भाव के अधिपति हैं, यानी कि बहुत अच्छे ग्रह हैं। शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। परंतु हम जानते हैं कि हम आगे जानेंगे कि ये 2.5 वर्ष क्या कैसे फल देंगे, परंतु ये जान लेते कि जो 6 ग्रह एक साथ होने वाले हैं तो इनसे कुछ योग संयोग भी बनेंगे। इसे समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि योगों को जब समझेंगे आप तो ज्योतिष बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है योगों के द्वारा, यानी कि योगों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से योग बनने वाले हैं। देखा जाए तो सूर्य होंगे, सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे, जिससे कि अमावस्या योग का निर्माण होगा। सूर्य होंगे, इनके साथ बुध होंगे, बुध होंगे तो यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे कि वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ शनि होंगे, जिससे कि संघर्ष योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ राहु होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो सूर्य से बनने वाले कुछ ये योग रहने वाले हैं। अब चंद्रमा के विषय में समझ लेते हैं। चंद्रमा होंगे और उनके साथ बुध होंगे, जिससे कि निपुण योग का निर्माण हो जाएगा। चंद्रमा होंगे, साथ में शुक्र भी होंगे, जिससे कि कला निधि का योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ शनि होंगे, जिससे कि विष योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ राहु होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। एक ग्रहण योग पहले सूर्य के साथ होंगे राहु इसकी वजह से, और चंद्रमा भी होंगे जिसकी वजह से दूसरा ग्रहण योग भी बन जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो बुध के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। बुध के साथ शनि होंगे, जिससे कि व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा। और बुध के साथ राहु होंगे, जिससे कि जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग भी कहते हैं, तो ये योग बन जाएगा। और साथ में शुक्र के साथ शनि होंगे, जिससे कि सुंदर भार्या योग बन जाएगा। और शुक्र के साथ राहु होंगे, जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा। और राहु के साथ शनि होंगे, शनि और राहु एक साथ होंगे, जिससे कि श्रापित योग का निर्माण हो जाएगा। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिशाच योग या आदि आदि नामों से। तो ये लगभग 15 योगों का निर्माण होने वाला है, तो इनका प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। जरा सोचिए कि एक ही राशि में 6 ग्रह और उससे 15 योगों का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए जो प्रभाव है बड़ा महत्वपूर्ण है, समझना इसे बेहद आवश्यक है। तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट में, थोड़ा सा संक्षेप में हम समझ लेते हैं कि
जिससे हमको आगे समझने में आसानी हो कि शनिदेव पिछले जो 2.5 वर्षों में कुंभ राशि में गोचर किए तो आपको क्या फल दिए, संक्षेप में समझ लेते हैं, जिससे आपको आगे समझ में आएगा कि आने वाले 2.5 वर्षों में क्या फल देंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखा जाए तो शनिदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे, तो आपको यात्राओं में समस्याएं देखने को मिली। आप छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा या विदेश यात्रा, जो भी आपने यात्राएं की, यात्राओं में समस्याएं देखने को मिली। यात्राएं में कई तरह के बदलाव, कई तरह के चुनौतियां आपके जीवन में रहीं इन पिछले 2.5 वर्षों में। साथ में तंत्र मंत्र की ओर कहीं ना कहीं आपने यदि बढ़ा, अपना कदम बढ़ाया आपने उसके तरफ, तंत्र मंत्र के तरफ, तो कहीं ना कहीं इसमें कई तरह की समस्याएं हुई। तंत्र मंत्र में आपने तो कोशिश की थी कि बढ़िया हो जाएगा, पर वहाँ पर दिक्कतें हुई। और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी नुकसान देखने को मिला इन 2.5 वर्षों में। जो लोग गहन अध्ययन कर रहे थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा अड़चनें हुई। और साथ में कोर्ट कचहरी के मामले देखने को मिले इन 2.5 वर्षों में, या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे तो यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हुई और काफ़ी समस्याएं हुई। कई लोगों को तो जेल की स्थितियाँ भी देखने को मिली, जेल का योग बना और अंदर भी जाना पड़ा कई लोगों को। कई लोगों को खाली केस ही चले और व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी। खर्च की स्थिति जो है तो देखने को मिली, बेवजह के खर्च जिनका कोई मतलब नहीं, ऐसी स्थितियां देखने को इस समय मिली। साथ में जो है तो विदेश से यदि आप जुड़े हुए थे, चाहे व्यापार के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं रहीं और व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला। नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा भटकना पड़ा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिली। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्षों में आपने खूब मेहनत की, आपको भाग दौड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली, संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिला। आप यदि परीक्षा प्रतियोगिता में थे तो वहाँ पर असफलताएं और बहुत ज़्यादा तैयारी के बाद भी कई बार कुछ ही कहा जाए नंबरों से या कुछ पॉइंट से आपको जो है तो हार देखने को मिली, असफलता देखने को मिली। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद भी देखने को मिला। कई बार आप जोश में आए और आपसे गलतियां हो गई जल्दबाजी में, तो इनका भी सामना जो है तो करना पड़ा। खेलकूद से आप जुड़े थे, वहाँ पर समस्याएं। तो देखा जाए तो इन पिछले मुख्य, यदि हम संक्षेप में हमने समझा कि शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों में हमें ये समस्याएं दी। और स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ी चिंताएं रहीं। शत्रु भले आपके बहुत बढ़े, शत्रु कुछ कर नहीं पाए, परंतु शत्रुओं की भी वृद्धि हुई। और शत्रु जो कि आपके सामने टिक नहीं पाए हैं, परंतु बढ़े तो ही, शत्रु बने ही। और रोगों की भी समस्याएं देखने को मिली। तो ये घटनाएं हमें पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने दिखाई। तो यदि ये घटनाएं या इनमें से कोई घटनाएं आपके साथ घटी हैं या ऐसी स्थितियां आपको पिछले 2.5 वर्षों में देखने को मिली हैं, तो आप हाँ में कमेंट कर सकते हैं। यदि नहीं घटी हैं तो आप ना में कमेंट कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों को मालूम पड़े कि हाँ ये घटनाएं घटी हैं या नहीं घटी हैं। परंतु जो अब मुख्य रूप से इस वीडियो में हमें समझना है कि आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव क्या प्रभाव देंगे, इसे हम समझते हैं। जो कि देखा जाए तो अब शनिदेव आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। शनिदेव यहाँ इनको बल प्राप्त हो जाता है ना। तो शनिदेव बड़े अच्छे प्रभाव यहाँ माने गए हैं देने वाले। परंतु शनिदेव की मैंने जैसे पहले बताया कि दृष्टियों का प्रभाव कहीं ना कहीं निगेटिव अक्सर होता है। तो क्या होगा आइए जानते हैं। तो शनिदेव आपके मैरिज लाइफ में बैठेंगे तो मैरिज लाइफ को लेके थोड़ी चिंताएं तो होंगी, क्योंकि शनिदेव जब भी रिश्तों के बारे में देखा जाए तो इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। तो फिर भी बहुत ख़राब भी नहीं कहा जाएगा, पर हाँ थोड़ा सा मैरिज लाइफ को लेके आपको सावधान रहना होगा। बाकी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कहा जाए कि दिन दुगनी रात चौगुनी, हम कहते हैं ना कि वृद्धि, तो वैसी वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। चाहे जो भी व्यापार हो, यदि शनिदेव से रिलेटेड व्यापार है तो
तो और भी अच्छी बात है, जैसे तेल का व्यापार हो गया, है ना, और खेती बाड़ी का व्यापार हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे, लकड़ी वगैरह का भी व्यापार हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे सभी व्यापार जो शनिदेव से प्रभावित हैं, ये अन्य व्यापार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब रही बात, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जन्म कुंडली में व्यापार की स्थिति क्या है, दशाएं कैसी हैं, क्या कुंडली है। परंतु गोचर के हिसाब से शनिदेव का जो परिवर्तन है, तो शनिदेव अच्छे प्रभाव देने वाले आपके लिए रहने वाले हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हमारा व्यापार अभी प्रारंभिक स्थिति में है, यानी हम व्यापार शुरू किए हैं, तो आपने शुरू किया है तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, या आपका व्यापार पहले से चल रहा तो भी बढ़िया है। और जो लोगों का व्यापार देखा जाए तो इन पिछले 2020 में जब से लॉकडाउन हुआ था, तो कई लोगों के व्यापार में बड़ी समस्याएं हुई और व्यापार बंद की स्थिति तक, या कई लोगों को बंद भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये मौका रहेगा कि आप मेहनत करें। शनिदेव क्योंकि मेहनत मांगते हैं कि भैया कर्म करो, खूब मेहनत करो, तो हम आपको अच्छे फल देंगे। तो शनिदेव जो है तो इन 2.5 वर्षों में, आने वाले 2.5 वर्षों में आपको व्यापार में वृद्धि देखने को देने वाले हैं। परंतु आप अपनी कुंडली में अवश्य देख समझ लीजिएगा या दिखा लीजिएगा कि कैसी स्थिति है, जिससे आपको क्लियर हो सके कि हाँ, कुंडली के अनुसार भी क्या कैसा है। और देखा जाए तो जो लोग, अब कुछ लोगों को ये मन में ये भी प्रश्न होगा कि हम अकेले व्यापार करते हैं तो इनके लिए तो अच्छा है, परंतु यदि हम पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो हमारे लिए, पार्टनरशिप में भी व्यापार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपस में जो है तो आप मिलेंगे और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में मेहनत कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत लोग जॉब के लिए बड़े परेशान थे और थोड़ा सा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि खूब हो रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रोजगार में जो है तो समस्याएं हो रही हैं, जो कि देखा जाए तो हम यदि थोड़ी सी अपनी सोच बदल लें और दृष्टिकोण बदल लें, क्योंकि जो नए जॉब हैं उनके लिए हम थोड़ा सा तैयार हो जाए तो हमें मौके ज़्यादा मिल सकते हैं। परंतु फिर भी लोग अधिक हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं तो होती ही हैं। तो जॉब के लिए, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है और आपको मौका शनिदेव जरूर देने वाले हैं। तो ये चीज़ें शनिदेव कुछ अच्छा करने वाले हैं, परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि शनिदेव आपको ये फल तो देंगे, परंतु आपको आने वाले 2.5 वर्षों में भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। आपको मेहनत खूब करनी होगी, क्योंकि शनिदेव जो है तो कहीं ना कहीं भाग्य की कमी आपको लाएंगे। आप मेहनत जितना करेंगे जो है तो रिजल्ट तो मिलेगा, परंतु थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। रिजल्ट मिलने में थोड़ा देर लगने वाली है। जो भी आप, जैसे व्यापार को लेके हमने बात की, हमने नौकरी को लेके बात की, या इंटरव्यू वगैरह के लिए हमने बात की, तो ये चीज़ें होंगी, परंतु इनमें समय लगेगा। कई बार क्योंकि शनिदेव जो अपना प्रभाव देते हैं तो इतना देर से देते हैं, इतना लेट प्रभाव देते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे अब छोड़ दो, और लोग छोड़ देते हैं और वहीं पर जो है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम मंजिल तक पहुंच के और फिर जो है तो कुछ कदम पहले ही हमने छोड़ दिया अपने लक्ष्य को और फिर हम हार मान जाते हैं और हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो इस समय आपको धैर्य रखना भी होगा और खूब मेहनत भी करनी होगी। शनिदेव खूब मेहनत करवाएंगे आपसे, तो आप बिल्कुल मेहनत करिए। कई बार ऐसा महसूस होगा आने वाले 2.5 वर्षों में कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है ना, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ऐसी चीज़ें महसूस होंगी। परंतु आपको हार नहीं मानना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा पिता के रिश्तों में जो है तो कई बार बाधाएं आएंगी, अनमन की स्थितियाँ पिता के साथ, मतभेद की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो आपको, क्योंकि देखिए माता पिता हमेशा बच्चों के हित के लिए ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। कई बार मतभेद हो जाता है, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि कोई बातें वो आपको कह रहे हो, ना समझ में आ रही हो, तो समझने की कोशिश करिए। क्योंकि माता पिता किसी के अपने बच्चों के, कोई भी बच्चा हो,
तो उसके लिए गलत नहीं सोच सकते हैं। हाँ, उनको डर होता है थोड़ा सा कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आपके लिए तो भले आप कितने बड़े हो गए, तो माता पिता के लिए तो बच्चे ही हैं, तो उनको थोड़ी चिंता होती है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से कई बार ऐसी बातें कहते हैं जिससे आपको लग सकता है कि हमें रुकावटें पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, ऐसा कई बार लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण समझे कि क्योंकि आज के समय में कई बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए इस चीज़ को समझना बेहद आवश्यक है कि अब जैसे बच्चे के कहीं लगा हुआ हो, फोड़ा हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो जिससे वहाँ पर ऑपरेशन कराना पड़े, वो फोड़े को हटाना पड़े, तो काफ़ी दर्द होता है। इसमें स्वाभाविक सी बात है, परंतु माता पिता करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? क्योंकि यदि अभी थोड़ा दर्द हो जाएगा, पर वो वहाँ पर जो फोड़ा है या जो प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व यदि हो जाएगी, तो इससे आगे फ्यूचर के हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। तो ऐसे ही कई बार माता पिता जब कुछ चीज़ें कहते हैं या करते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमारे लिए गलत सोच रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में जब उस चीज़ को आप विचार करेंगे माता पिता की जगह अपने आप को रख के, तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। पिता के जीवन में भी समस्याएं, थोड़ा स्वास्थ्य को लेके या अन्य चीज़ें, तो इनका भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का माता पिता के। और इसके अलावा ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जो भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि अब जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि की हम बात करें, या और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कर्म तो है ही है हर जगह, परंतु भाग्य भी कई बार ऐसा होता है कि साथ देना चाहिए, तभी काम होते हैं। तो ऐसे कामों से आपको बचना होगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा अभी कि देरी होगी, तो जो भी आप काम करेंगे तो उसमें रुकावटें आएंगी, देरी होंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये नहीं समझना कि हमारा काम नहीं हो रहा है, होगा, समय लगेगा। थोड़ा सा आप आलसी भी कई बार हो सकते हैं इस समय, तो आलस्य से आपको बचना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है, और विपरीत के प्रति आकर्षित होने की जगह प्रभावित होना है। यानी कि कई बार विपरीत के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं और विपरीत का सहयोग नहीं मिल सकता है। यानी कि आप पुरुष हैं तो महिला, और महिला हैं तो पुरुष का सहयोग ना मिले, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको काम अपना जो है तो अच्छे से करना है, किसी के प्रति गलत भावनाएं विपरीत के प्रति नहीं रखनी है, आपको अपने काम में ध्यान देना है। विपरीत से ऐसा नहीं कि कोई ईर्षा हो या कोई चीज़ें ऐसी, तो आप अपने काम में ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने विचारों को सक्रिय रखिएगा, क्योंकि कई बार विचारों में जो है तो अब वो वाली चीज़ है कि भैया आज नहीं, चलो कल करेंगे, चलो फिर करते हैं, अगले हफ्ते करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके 2.5 वर्ष निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको सक्रिय रहना है, अपने विचारों को सक्रिय रखना है, क्योंकि हमारे विचार ही होते हैं, हमारी सोच ही होती है जहाँ की हम आज जीवन में यदि उन्नति प्रगति में हैं, तो हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव जो है तो सुखों में थोड़ा सा कमी लाएंगे। सुखों में कमी का मतलब ये है कि भाग दौड़ खूब होगी, मेहनत खूब करवाएंगे शनिदेव, जिससे क्यों करवाएंगे कि आपको सफलता दिलाएंगे। सफलता दिलाने के लिए ज़रूरी है कि मेहनत करिए, आप घर से बाहर निकलिए, भाग दौड़ करिए, थोड़ा सा संघर्ष करवाएंगे। सुख, इसीलिए सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। कई बार आप गाड़ी वाहन लेने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर कई बार अड़चने आ सकते हैं। हो सकता है कि जैसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बताया गया कुछ और है कुछ और, क्योंकि आज के समय में वैसे भी लोग बस ये चाहते हैं कि भैया हमारा हित हो जाए, सामने वाले का चाहे नुकसान हो जाए तो चल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको क्या करना है कि किसी से सलाह लीजिए, भले आपको मित्र हो, हितैषी हो, या जो भी हो, है ना, नाथ हो, रिश्तेदार हो, अपना हो, पराया हो, जो भी हो, ठीक है, सलाह तो हमें लेना चाहिए, समझना चाहिए, परंतु किसी की सलाह में आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, सोचना है, समझना है, बहुत अच्छे से जानना है, और इसके बाद ही आपको चाहे घर ले रहे हों, गाड़ी ले रहे हों, प्रॉपर्टी ले रहे हों, या जो भी चीज़ें
आप लग्जरी की कोई चीज़ें खरीद रहे हों, तो यहाँ पर कई बार आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, कई बार प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या आप पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, जैसे राजनेता हो गए है ना, नेता लोग हो गए है ना, जो चुनावी पार्टियां होती हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि इत्यादि। तो यदि आप नेता हैं या और भी ऐसे काम जो पब्लिक से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने करियर को कहना चाहिए कि बहुत मजबूती के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको कई बार उतार चढ़ाव, उलझने और अपने काम में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। लोगों का साथ ना मिलना। अब जैसे नेता की बात करें तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु वहाँ पर हो क्या रहा है कि आप सोच रहे थे, लोगों का ऐसा व्यवहार दिख रहा था कि भैया सब लोग आपको ही वोट करने वाले हैं, है ना, और पता चला जब रिजल्ट आया कि कहते हैं ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और। तो लोग ऐसा भी आजकल कर देते हैं, है ना, पब्लिक भी ऐसा कर देती कई बार। अब उसके पीछे कारण या पब्लिक आप में क्या देख रही क्या नहीं देख रही है, वो चीज़ें उनकी चीज़ें हैं, परंतु ये चीज़ें होने की संभावनाएं कई बार हो सकती हैं। तो देखा जाए तो इन सब विषयों को लेके आपको सावधानी रखनी है। शनिदेव क्या लाभ देने वाले हमने वो भी जाना, क्या समस्याएं हैं, क्या सावधानी रखनी है हमने ये भी जाना। परंतु यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, और ये बात हम बहुत साधारणता सोच लेते हैं कि अरे क्या करना है। आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है, छोटा हो बड़ा हो, तो बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के कोई निर्णय नहीं। पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। और अभी तो कराना ही चाहिए, क्योंकि अभी शनिदेव का परिवर्तन हुआ है और 2.5 वर्षों में शनिदेव आने वाले 2.5 वर्षों में क्या फल देंगे, आपकी कुंडली में कैसी शनिदेव की स्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण। अभी जैसे हमने समझा कि 2.5 वर्षों में हमें समस्याएं पिछले 2.5 वर्षों में देखने को मिली, परंतु वही 2.5 वर्ष जो पिछले 2.5 वर्ष गए जब कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे थे, उन्हीं 2.5 वर्षों में बहुत लोग राजा भी बन गए, यानी कि बहुत अच्छे फल भी लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में थे। शनिदेव की अच्छी स्थिति है, उनकी दशाएं भी चल रही हैं, ऐसी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं जिनसे शनिदेव और अच्छा फल दे रहे हैं। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी होता है कि जन्म कुंडली में कैसी ग्रह की स्थिति है, उसके अनुसार हमारी जो फल हमें मिलना है उनमें बहुत बदलाव हो जाता है। क्योंकि 50% ये गोचर का प्रभाव मिलता है और 50% आपकी जन्म कुंडली का। इसलिए जन्म कुंडली को देखना समझना बेहद ज़रूरी है। और यदि आप खुद देखना चाहते हैं जन्म कुंडली और सीखना चाहते हैं ज्योतिष, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी। और इसके अलावा यदि ज्योतिषी बनना है या ज्योतिष नहीं भी बनना है, तो भी आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे व्रत त्यौहार से संबंधित कौन सा कब व्रत त्यौहार है, अंक ज्योतिष, समुद्रिक ज्ञान है ना, हस्तरेखा, जैसे हमारे तिल जो है तो कहाँ पर है, उसका क्या प्रभाव होगा, हमारे आँखों में जो है तो भौं जो होती है उसकी क्या बनावट है, यानी कि अंग लक्षण जिसे कहते हैं समुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है, शकुन शास्त्र और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वास्तु से संबंधित अंक ज्योतिष इत्यादि इत्यादि जानकारी सभी आप प्राप्त करना चाहते हैं एक साथ ही। और तो इसके लिए आप जो है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जुड़िए और जानकारी प्राप्त करिए। अब हम उपाय जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे जो हमारा मुख्य प्रश्न था उसको भी। उपाय की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला उपाय ये है कि कर्म आपको खूब करना है, मेहनत खूब करना है। शनिदेव कहते हैं कि जो कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो शनिदेव कर्म के फलदाता हैं, तो अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे फल देते हैं। इसलिए आप अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करिएगा। धर्मयुक्त कर्म करेंगे तो
तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और साथ में शनिदेव ये भी कहते हैं कि जो लोगों की हेल्प करते हैं मैं उनके ऊपर भी खुश रहता हूँ। तो लोगों की हेल्प करिए, लोगों का भला करिए, इससे आपका भी भला होगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो इसलिए ये पहले 2 उपाय हमेशा ये आपके काम में आते हैं। और तीसरा उपाय जो कि आप जानते हैं और आपने किया भी होगा, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना करिए, जिससे शनिदेव आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। हनुमान जी की आराधना सभी लोग जानते हैं क्या करना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड कर लीजिए, रामायण कर लीजिए, राम नाम का जप कर लीजिए। हनुमान जी की आराधना में राम नाम का जप बहुत महत्वपूर्ण है। तो राम नाम का खूब जाप करिए, खूब स्मरण करिए राम जी का, हनुमान जी का। इससे भगवान बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति देखने को मिलती है। तो ये उपाय आप जरूर करिए। बाकी उपाय आपको अपनी कुंडली के अनुसार करने चाहिए। अब हम एक जो प्रश्न है, और लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं, और स्वाभाविक सी बातें हैं, कई बार जब हम सुनते हैं बार बार चीज़ें तो हमें थोड़ा सा मन में हो जाता है। तो देखा जाए तो ये जो प्रश्न है लोगों का कि भैया अब दुनिया 29 मार्च से ख़त्म हो जाएगी, अब कुछ बचने वाला नहीं है, अब तो अब कुछ करो। अरे कुछ लोग तो ऐसा कई बार जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी अब तो सब खत्म हो जाना है 29 मार्च के बाद, तो अब हम कुछ करें ही क्यों जोड़ें, क्यों कुछ बनाएं। ये उनकी गलती नहीं है भाई। लोग तो जो सुन रहे वो बेचारे जान रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं कह दूँ कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़रा सोचिए, मेरी बातों पर यदि विश्वास नहीं तो आप ज़रा सोचिए, खुद विचार करिए कि ये कलयुग है, और कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। उसमें से 5,125 वर्ष बीते हैं, ठीक है। तो अभी सोचिए 1000 वर्ष भी नहीं बीते कलयुग के, अभी तो पूरा समय बाकी है कलयुग का। तो कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी भयभीत मत होइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। हाँ, अब जैसे अमावस्या भी रहेगी, 6 ग्रही योग भी बना, और 15-15 योगों का निर्माण हो रहा है। और शनिदेव अपनी भचक्र की जो 12वीं राशि है, लास्ट राशि, उसमें जाने वाले हैं। कई कारण हैं। तो और 12वीं राशि यानी व्यभाव कहा जाए, 12वां लास्ट व्यभाव कहलाता है। तो यहाँ व्यय की स्थितियाँ होना, व्यय की स्थितियों का मतलब ये नहीं कि पैसा खर्च होना खाली। तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं ज़रूर हैं। अभी हमने पिछले 2020 में कोरोना महामारी के रूप में एक नई समस्या हमने फेस की, ठीक है। तो समस्या बड़ी थी, नई समस्या थी, हमें मालूम नहीं था क्या कैसा है। तो हमने उसके बारे में जाना, समझा, उसके लिए वैक्सीन बनी और उसका समस्या का समाधान हुआ। और कोरोना की वजह से लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं देखने को मिली, बिल्कुल, पर उसका समाधान भी हुआ। तो ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान ना हो। हाँ, थोड़ा हमें तकलीफ़ें हो सकती हैं, थोड़ा हमें अपने आप को तैयार रखना होगा नई स्थिति परिस्थितियों के लिए, और जीवन में बदलाव के लिए, जीवन में जो समस्याएं आएंगी उनसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, ना कि हमें डरने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी डरिए मत, और खूब भगवान की सेवा करिए, खूब कर्म करिए, और खूब आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इसमें बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चिंताएं हैं थोड़ी सी तो वो दूर होंगी। कभी सुख कभी दुख, ये जीवन का नियम ही है, होता ही रहता है। और ये कलयुग है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आगे तो हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो हमें पता है कि नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, तो हम तैयार रहें उसके लिए। इसमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात कि अभी मैंने जो पहले बताया कि शनिदेव कुंभ राशि में 2.5 वर्षों में क्या प्रभाव आपको दिया है, तो यदि आपके साथ ये चीज़ें घटी हैं तो आप हाँ कर सकते हैं, और जिन्हें अच्छे फल भी मिले हैं वो भी बता सकते हैं कि हाँ हमें अच्छे फल मिले हैं, है ना। तो जिससे और भी लोगों को ये चीज़ें मालूम पड़ेंगी। और
आने वाले समय में क्या कैसे परिवर्तन होते रहेंगे, इसकी जानकारी आपको चैनल में मिलती रहेगी। जुड़े रहें, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिससे और भी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।